चैनल मानविक कोचिंग सेंटर। हमने प्लस टू क्लास का फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रखा है। चलिए आज हम इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। पिछली वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ करते हैं ये पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल मीन्स टू पोल्स, ठीक है। डाई मीन्स टू पोल्स। तो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है बेसिकली वो क्या होता है, टू चार्जेस के बीच में हम निकालते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल हम टू चार्जेस के बीच में निकालते हैं। ये चार्ज आप लाइक चार्जेस भी ले सकते हैं और अनलाइक चार्जेस भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक और ये क्या हो गया, इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस। लेट अस कंसीडर द डिस्टेंस इज 2a। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट टू चार्जेस, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट टू चार्जेस कह लीजिए, या ए पेयर ऑफ चार्जेस, ए पेयर ऑफ लाइक चार्जेस। लाइक मीन्स सेम चार्जेस, या तो आप प्लस क्यू चार्ज ले लीजिए या माइनस क्यू चार्ज ले लीजिए, या फिर अनलाइक चार्जेस जैसे हम यहाँ पर लेकर चले हैं, ठीक है। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ए पेयर ऑफ लाइक एंड अनलाइक चार्जेस सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस, ठीक है। इस डिस्टेंस को आप किसी भी नोटेशन से मेजर कर सकते हैं, 2a 2l, जैसे आपको ठीक लगे, ठीक है। मैं इस डिस्टेंस को 2a से मेजर कर रही हूँ, ठीक है। लाइक एंड अनलाइक चार्जेस सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस 2a बाय ए डिस्टेंस 2a, ठीक है। यहाँ पर जो सेंटर जो पॉइंट है, दोनों चार्जेस के बीच का जो पॉइंट है, इसको हम बोलते हैं P, यानी कि डाइपोल, ठीक है। P इज द पॉइंट चार्ज। यहाँ पर जो हम P पॉइंट लेकर चलते हैं, ये हमारे नेट चार्ज को बताता है। और डाइपोल के अंदर, इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर जो हमारा नेट चार्ज होता है वो जीरो होता है। देखिए नेट चार्ज जीरो कैसे होता है, इधर से हम चार्ज लेके चले माइनस क्यू, नेट चार्ज कैसे निकालते हैं, टोटल, और इधर क्या है प्लस क्यू, तो ये चार्ज कितना हो जाएगा, जीरो। इसलिए दोनों चार्जेस के बीच का जो सेंटर होता है, उस पॉइंट पर जो चार्ज होता है, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है या जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो चार्ज होता है, वो हमेशा जीरो होता है। इसलिए हम बोलते हैं टोटल पॉजिटिव चार्ज या फिर नेट चार्ज ऑन पॉइंट P। नेट चार्ज ऑन पॉइंट P कितना है, नेट चार्ज ऑन पॉइंट P इज जीरो, ठीक है। कोई और एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे हम H2O का एग्जाम्पल अगर हम लें, ठीक है, तो ये हमारे ऑक्सीजन है, ये हमारे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। ये इसका सेंटर है। तो अगर हम ये डिस्टेंस देखें, ये हमारा पॉइंट P है, तो अगर हम यहाँ पर अगर चार्ज निकालें, तो यहाँ पर नेगेटिव, ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव। तो यहाँ पर जो P पॉइंट पे जो नेट चार्ज निकलेगा वो हमारा क्या होगा, जीरो, ठीक है। ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल टू चार्जेस के बीच में हम निकालते हैं, जो कि किसी ना किसी डिस्टेंस से जो सेपरेट किया होता है, ठीक है। उसके बीच में जो सेंटर पॉइंट होता है P, यानी कि जो पॉइंट P है सेंटर में, वहां पर जो हमारा नेट चार्ज होता है वो जीरो होता है, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं डाइपोल मोमेंट। डाइपोल फील्ड या डाइपोल मोमेंट क्या होती है, ठीक है। दोनों अलग अलग टॉपिक हैं। पहले हम बात करते हैं डाइपोल फील्ड की। देखिए फील्ड की बात कर रहे हैं, इट मीन्स हम स्पेस की बात कर रहे हैं, और डाइपोल की बात कर रहे हैं, इट मीन्स हमारे पास टू चार्जेस हैं, ठीक है।
मान लीजिए हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ होंगी? कल हमने किया था स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज और एंडिंग पॉइंट क्या होगा? नेगेटिव चार्ज, है ना। जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो नेगेटिव चार्ज पर एंड हो जाती हैं और पॉजिटिव चार्ज से क्या होती है? स्टार्ट होती है ना। अब देखिए, जब हम इस डाइपोल फील्ड के अंदर लेट अस कंसीडर एक स्मॉल टेस्ट चार्ज क्यू पॉजिटिव, ठीक है। हम एक स्मॉल चार्ज लेके आते हैं क्यू पॉजिटिव। जब हम इसको प्लस चार्ज के पास लेकर जाएंगे, प्लस कैपिटल क्यू चार्ज, इसको कैपिटल क्यू कंसीडर कर लीजिए या प्लस चार्ज बोल लीजिए। जब हम स्मॉल टेस्ट चार्ज को इसके पास लेकर जाते हैं तो हमें क्या फील होगा? रिपल्शन फील होगा। ये क्या करेगा? रिपेल करेगा पॉजिटिव चार्ज को। अगर इसी टेस्ट चार्ज को, स्मॉल क्यू टेस्ट चार्ज को हम नेगेटिव चार्ज के पास लेकर जाएंगे तो क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील होगी। ठीक यही कॉन्सेप्ट डाइपोल फील्ड के अंदर होता है। जैसे ही हम कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज या कोई पॉजिटिव या फिर कोई दूसरा चार्ज हम डाइपोल फील्ड के अंदर लेके आते हैं और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन फील करता है, उस इफेक्ट को हम डाइपोल फील्ड बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? इट इज द स्पेस अराउंड द डाइपोल इन विच द इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ डाइपोल कैन बी एक्सपीरियंस्ड, ठीक है। लिख देती हूं मैं, इट इज द स्पेस अराउंड द डाइपोल। ये डाइपोल लेके चले हैं हम, इसके अराउंड का जो स्पेस है, इस स्पेस के अंदर अब ये ऐसा तो नहीं है ना ये टेस्ट चार्ज इतनी दूर रखा होगा फिर भी इसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन फील होगी, ऐसा तो नहीं है। जैसे ये डाइपोल फील्ड के अंदर आएगा तभी ये रिपेल होगा, है ना। तो इट इज द स्पेस अराउंड द डाइपोल, around the dipole in which electric effect of the dipole can be experienced। हम उसको फील कर सकते हैं अगर उस स्पेस के अंदर हम उसको ले आए तो। इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ द डाइपोल कैन बी एक्सपीरियंस्ड, ठीक है। उस रीजन को हम क्या बोलते हैं? डाइपोल फील्ड, ठीक है। मोमेंट को हम स्मॉल वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। डाइपोल मोमेंट क्या बताती है? स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल, स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बताती है, ठीक वैसे ही हमारी जो डाइपोल मोमेंट है वो हमारी डाइपोल मोमेंट की स्ट्रेंथ को मेजर करती है। तो डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन में हम क्या लिख सकते हैं? इट इज मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल, ठीक है। इट इज द वेक्टर क्वांटिटी। अगर हमें डाइपोल मोमेंट निकालना हो तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है हमारे पास Q इंटू 2a, ठीक है। 2a क्या है? हमारा डिस्टेंस, और Q क्या है? हमारा चार्ज, ठीक है। तो यहां से हम इसकी एसआई यूनिट भी निकाल सकते हैं। डाइपोल मोमेंट की एसआई यूनिट क्या होगी बताओ? चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं? मीटर में। तो हमारी डाइपोल मोमेंट की यूनिट क्या हो गई? कूलम मीटर, ठीक है। डाइपोल मोमेंट की हम एक तरह से और डेफिनेशन लिख सकते हैं कि इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस, ठीक है। बेसिकली ये क्या मेजर करता है? स्ट्रेंथ ऑफ द डाइपोल, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, फील्ड इंटेंसिटी पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिए, एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब क्या है कि या तो हम एक्स एक्सिस के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं
या तो एक्स एक्सिस के थ्रू या फिर वाई एक्सिस के थ्रू, या तो वर्टिकल लाइन पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं या फिर हॉरिजेंटल लाइन पे। ठीक है, तो हमने अभी पढ़ा था डाइपोल क्या था, हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या था, टू इक्वल और अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस, है ना, टू इक्वल एंड opposite charges separated by a distance ठीक है। अब हम देखो, मान लीजिए ये हमारा नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव क्यू चार्ज, ठीक है। According to electric dipole definition, it is separated by a distance 2a, ठीक है, ये हमारा प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। अब अगर हम किसी पॉइंट P पर हमारी इलेक्ट्रिक डाइपोल निकालना चाहें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहें उस पॉइंट के लिए, लेट अस कंसीडर, हम इस लाइन को आगे बढ़ा लेते हैं और हमारा यहाँ पर P पॉइंट है। अगर हमें इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी हो तो हमारी वैल्यू क्या होगी, ठीक है, हमें ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है पॉइंट P के लिए, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, अगर हम कंसीडर करते हैं, मान नेगेटिव, यहाँ पर कोई चार्ज है, ये पॉजिटिव क्यू चार्ज है, ठीक है। तो जो नेगेटिव क्यू चार्ज है वो इसके ऊपर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, और वो फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्ट करेगा चार्ज को, है ना। तो ये चार्ज अट्रैक्ट कर रहा है, तो जो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो क्या होगी, इस तरफ, ठीक है। अगर ये अट्रैक्ट कर रहा है तो चार्ज की डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ, है ना। तो मैं इसको कंसीडर कर लेती हूँ E1, ठीक है। और चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इस तरफ। अगर पॉजिटिव क्यू चार्ज के लिए अगर हम देखें तो वो कैसा फोर्स लगाएगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन, वो क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो E2 की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट, ठीक है। तो अगर हम इक्वेशन में वैल्यू पुट करें तो हमें पता है, देखो यहाँ पर जो चार्ज, ये जो E1 है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमें डायरेक्शन दिखा रहा है, ये किसकी वजह से लग रहा है, यहाँ पे फोर्स ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू, और यहाँ पर किसकी वजह से लग रहा है, ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू, ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू, ठीक है। अब प्लस सेम चार्ज है तो क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, इसलिए डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। और ये अनलाइक चार्जेस है, इसलिए डायरेक्शन कैसी आएगी, इस तरफ, ठीक है। अब इक्वेशन लिखते हैं, देखो, अगर हम E1 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो हमारा फॉर्मूला क्या था, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे Q जो चार्ज है हम उसका मैग्नीट्यूड लेके चलते हैं, इसलिए आप यहाँ पर पॉजिटिव लगाओ या नेगेटिव साइन शो करो, मैग्नीट्यूड के बाद वो पॉजिटिव ही आ जाएगा, इसलिए मैं इसको ऐसे ही लिख रही हूँ, ठीक है। तो E1 किसके लिए, माइनस क्यू चार्ज के लिए, चार्ज का हम मैग्नीट्यूड लेके चल रहे हैं, इसलिए Q की वैल्यू को मैं ऐसे ही छोड़ रही हूँ। अगर आप नेगेटिव साइन लगाना चाहते हो तो इसका मैग्नीट्यूड करोगे, खोलने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है ये है a, ठीक है। अब इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है मैं उसको r कंसीडर कर लेती हूँ, ठीक है। आप इसको कंसीडर करके चलिए r। अगर ये डिस्टेंस r है आपका, सॉरी यहाँ से ये जो P डाइपोल है जहां पर हमारा नेट चार्ज 0 होता है, अगर यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है अगर वो r है, तो यहां से इस पॉइंट से लेके, मैं ये डायग्राम दोबारा बना देती हूँ, माइनस क्यू चार्ज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a प्लस क्यू चार्ज, और हम P पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर द पॉइंट A के लिए, ठीक है, 1 के लिए।
और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर 2 के लिए। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है इसको हम कंसीडर करके चलें r। तो आपको पता है कि दो चार्जेस के बीच में जो पॉइंट होता है वो हमें नेट चार्ज शो करता है जो कि 0 होता है, यानी कि ये सेंटर में होता है। तो ये वाला डिस्टेंस भी a होगा और ये वाला डिस्टेंस भी a होगा, है ना। तो E1 अगर हम निकालें तो कहां से कहां तक का डिस्टेंस होगा, a से p तक का। तो अगर हम r में a और ऐड कर दें तो हमारे ए पी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब लिखिए वैल्यू, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर। के क्यू आर स्क्वेयर, डिस्टेंस की वैल्यू क्या है, आर तो ये है पी पॉइंट से लेकर इस पी पॉइंट तक। ठीक है, और इसके अंदर ये वाला डिस्टेंस हमें ऐड करना है, तो ये कितना हो जाएगा, आर प्लस ए का स्क्वायर। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही हम सेकेंड इक्वेशन निकाल लेंगे, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब E2 की वैल्यू निकालनी है हमें, E2 की। ठीक है, अब Q प्लस Q चार्ज की वजह से फोर्स लग रहा है P के ऊपर, डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, यानी कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकालना है हमें। तो क्या होगा, यहां से यहां तक का पूरा डिस्टेंस क्या है, R, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, A। तो अगर हम R में से A माइनस कर दे तो ये डिस्टेंस आ जाएगा हमारे पास, है ना। तो के क्यू आर माइनस ए स्क्वेयर, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई। ठीक है, E2 ये किसके लिए है, ये हमारी वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाय पॉजिटिव क्यू चार्ज के लिए, और ये किसके लिए है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी माइनस क्यू चार्ज के लिए, है ना। अब देखिए, अगर हम टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं पी पॉइंट के लिए तो क्या होगी, ईपी की वैल्यू निकालनी है हमें, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी। ठीक है, तो देखो क्या होगी, E2 माइनस E1, वैल्यू पुट कीजिए, Q आर माइनस ए स्क्वेयर माइनस के क्यू आर प्लस ए स्क्वेयर। ठीक है, कांस्टेंट क्वांटिटी को हम बाहर लिख लेते हैं और अंदर इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद कितना आएगा, आर का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये ऊपर कितना बच जाएगा, आर प्लस ए का स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं अब इधर। EP इज इक्वल टू के क्यू, इसको खोल लीजिए, होल स्क्वायर को जब आप ओपन करेंगे, इस वैल्यू को ओपन करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2AR माइनस आर स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस प्लस 2AR। ठीक है, कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ फॉर्मूला खोला है। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर का, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहां पर कितना बच जाएगा, 4AR। ठीक है, 4RA अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, के क्यू 2 इंटू 2 लिख सकते हूँ, 4 को 2 इंटू 2 आर ए अपॉन आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। ठीक है, अभी हमने जब डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला किया था तो वो क्या था, Q इंटू 2A। तो यहाँ पर 2A और Q की जगह पर हम क्या पुट कर देंगे, P।
ठीक है, तो ये क्या हो गया, के 2 आर पी अपॉन आर स्क्वेयर ए स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। ठीक है, ये हमारी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई एट द पॉइंट P। अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को अगर हम वेक्टर फॉर्म में लेना चाहें, अगर इसको हम इन वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें, इन वेक्टर फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे, कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, के 2 आर पी अपॉन आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर का होल स्क्वेयर इंटू पी कैप। ठीक है, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, ई पी इन वेक्टर फॉर्म, अभी तक हम इसको सिंपल लेके चले थे, अब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगी, के 2 आर वेक्टर पी अपॉन आर स्क्वेयर ए स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। ठीक है, अगर हम एक और केस जनरेट करना चाहें तो लेट अस कंसीडर कि जो हम 2 चार्जेस लेके चले हैं ना, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो वेरी वेरी स्मॉल है। ठीक है, अगर वो डिस्टेंस वेरी वेरी स्मॉल है, अगर हमारी 2a या 2a क्या था, हमारा डिस्टेंस था, अगर वो वेरी वेरी स्मॉल है तो यहाँ पर हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं इस वैल्यू को। ठीक है, नेग्लेक्ट कर सकते हैं हम इस वैल्यू को। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, मैं इधर लिखती हूँ, अगर हम उस वैल्यू को नेग्लेक्ट कर दे तो जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या निकल के आएगा, वेक्टर ई पी के 2 आर वेक्टर पी अपॉन आर की 4, क्योंकि आर की स्क्वायर माइनस ए की स्क्वायर का होल स्क्वायर था। अब ए की वैल्यू को हमने नेग्लेक्ट कर दिया तो यहाँ कितना बच गया, आर की 4। अब एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 2 वेक्टर पी अपॉन आर क्यूब। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल की वैल्यू है हमारे पास किस टाइम पे, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वैल्यू आ गई हमारे पास जब हमारा डिस्टेंस क्या है, वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, जब हमारा डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस इज वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। इस टॉपिक को रिवाइज कीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, घर पे रहिए, सेफ रहिए।